Very good morning, friends. I hope everyone has completed the homework, which was problem number 9 till revaluation account or profit and loss adjustment account. I hope आपने complete किया है. Any issues in that? कुछ query वगैरह है क्या? Profit and loss adjustment account तक कुछ query है क्या? हाँ, मैं ऐसे assume करके चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है ये पता है. ओके, आपने क्वेश्चन रीड किया है, आपने सॉल्यूशन ट्राई किया है. ओके, it is assumed that in today's lecture it is assumed that you know problem number 9 very well. ओके, बैलेंस शीट में कुछ खास नहीं है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट गुडविल है. गुडविल मेथड नंबर 1, 2 एंट्रीज. आई होप आपने अच्छे से एंट्रीज पास किए. कैश अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 4000 एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो. चलो मुझे बताओ, सैक्रिफाइस रेशियो आपने क्या लिया है? एनीवन? सैक्रिफाइस रेशियो 1:1. कहाँ से लिया सैक्रिफाइस रेशियो 1:1? कहाँ दिया है सैक्रिफाइस रेशियो 1:1? सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू. आपके पास ओल्ड रेशियो है क्या? हाँ सर है. न्यू रेशियो है क्या आपके पास? नहीं है. तो क्या करोगे? क्या करना चाहिए? ओल्ड रेशियो जो है वही सैक्रिफाइस रेशियो. तो 3:2 है ना. 1:1 कहाँ पे है? 3:2 है ओल्ड रेशियो. ओके, जिन्होंने भी 1:1 लिया है उनका आंसर रॉन्ग होगा. ओके, अपना करेक्शन आपको कर लेना है. यस, सैक्रिफाइस रेशियो इज 3:2. बट सुनो ना, आज जो नया पॉइंट आप सीखने वाले हो वो ये है कि अगर न्यू रेशियो आपको नहीं दिया है फिर भी आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए. सर जी वो कैसे करेंगे सर? न्यू रेशियो आपके पास नहीं है. अब ये क्वेश्चन में है कि आपके पास नहीं है, फिर भी कैलकुलेट करने आना चाहिए. सर क्यों लगेगा, क्या लगेगा, वो बाद में देखेंगे क्यों वगैरह. बट पहले कैलकुलेशन देखो. टफ नहीं है, इजी कैलकुलेशन है. अगर फर्स्ट टाइम आप अच्छे से देखोगे तो टफ नहीं लगेगा. ओके, आपने ये कैलकुलेशंस पहले किए हैं, याद है क्या? रेशो के सैक्रिफाइस रेशो वगैरह आपने कैलकुलेट किया है. हाँ बट सुनो ना, अभी मैं उसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ. सैक्रिफाइस रेशो की बात नहीं हो रही है. मुझे न्यू रेशो चाहिए. क्या चाहिए? न्यू रेशो. सर क्यों चाहिए? बताता हूँ. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करो. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है टॉपिक, मतलब ये क्वेश्चन में. अब सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके आगे कैपिटल में एडजस्टमेंट रहेगा ही रहेगा बच्चों, इतना याद रखो. ये कैपिटल का एडजस्टमेंट का मैं बात कर रहा हूँ. यस, फोर्थ पॉइंट वाला. हाँ, इसमें यही लगने वाला है, न्यू रेशियो. तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये एडजस्टमेंट नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं. ओके, यस. अगर आप पॉइंट नंबर 2 अच्छे से पढ़ रहे हो, गुडविल का तो हो गया. शी शैल ब्रिंग इन 12,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. आपको ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता नहीं है आपको. बट मुझे ये बताओ, आपको कावेरी का जो न्यू पार्टनर आ रहे हैं उनका न्यू रेशियो पता है क्या? यस और नो?
नर्मदा एंड गोदावरी तो पहले से उनका ओल्ड रेशो पता है, ओल्ड रेशो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू रेशो में क्या बोल रहा हूँ आपको पता नहीं है, करेक्ट है। बट और एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कावेरी का जो कावेरी ऐड हो रहे हैं पार्टनर, उनका न्यू रेशो आपको पता है क्या? पॉइंट नंबर 2 रीड करो, पॉइंट नंबर 2 रीड करो प्लीज। शी शैल ब्रिंग इन 12,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ये दिया है ना। न्यू शेयर किसका दिया है? कावेरी का दिया है सर। न्यू शेयर ऐसा सिर्फ कावेरी का कैसे सर, हमें तो सबका चाहिए ना सर। बट मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, कावेरी का न्यू शेयर आपको पता है क्या? पता है बच्चों, ओके। कावेरी शेयर, कॉन्सेंट्रेट करो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इजी भी है। कावेरी शेयर कितना है? 1/4। मैंने करेक्ट लिखा है क्या, चेक करो। 1/4। हाँ, अभी आपको ये पहले पता होना चाहिए कि शेयर का टोटल, मतलब आप जब भी 3:2 बोलते हो शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप क्या बोलते हो? 3:2 है। तो ये कैसे लिखते हो आप? 3/5 एंड 2/5। इसकी अगर आप टोटल करते हो ना, टोटल ऐड करने आता है, अभी डिनोमिनेटर में 5 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 5/5। ये टोटल 1 होता है, ये पता है ना आपको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है ना, 3:2 बोलते हो आप या 2:1 बोलते हो, उसका टोटल जो होता है उसका 1 होता है। टोटल टोटल शेयर 1 ऐसे कंसिडर करके हम क्या बोलते हैं? 3:2, 2:1 बोलते हैं। ओके, तो टोटल कितना है? 1 है। हाँ, हर टाइम 1 ही होगा वो। सर 2:1 होगा तो कैसे फिर? अरे वो भी 1 ही होता है, दिखाता हूँ रुको। जिनको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है ना, सर ये मैथ्स है सर हमारा, ये नहीं समझता। 2:1 मतलब क्या लिखोगे? 2/3 प्लस 1/3। अगर मैं टोटल करूँ तो क्या होगा? 3/3 होगा। डिनोमिनेटर सेम है, मैं ऊपर ऐड कर सकता हूँ 2 + 1 3। 3/3 क्या होता है? 1। तो टोटल कितना होता है? 1। 1 में से अभी न्यू देखो हाँ, न्यू रेशियो कैलकुलेट करते वक्त आप बोल रहे हो कावेरी का जो शेयर है वो 1/4 है। तो बैलेंस शेयर कितना है? मतलब कावेरी तो 1/4 ले रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस 1/4, दिस इज बैलेंस शेयर। ये कैलकुलेट करो, ये इजी भी है, बट कैलकुलेशन वाइज, मैथ्स वाइज ऐसे ही करना चाहिए, तो मैंने ऐसे लिखा है। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर कावेरी का शेयर 1/4 है, तो बाकी जो है नर्मदा एंड गोदावरी पहले से, उनको बैलेंस मिलेगा, तो वो बैलेंस शेयर कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सर। डायरेक्ट 1 - 1 जीरो होता है ना सर, करेक्ट है ना? 1 - 1 जीरो। ये जीरो करेक्ट कितने लोग बोलते हैं? चलो जीरो सर, ये जीरो करेक्ट है सर, जीरो करेक्ट आंसर है। नो वन। अरे कुछ बच्चे तो आंसर ही नहीं दे, हमें तो बाउंसर ही जा रहा है सर। ये क्या बोल रहे हो? बैलेंस क्या होता है? अरे बच्चे आपको ऐसे नहीं समझेगा, आपको ना वो पिज्जा का एग्जांपल देना। सपोज दिस इज योर पिज्जा, ये ऐसे होता है ना पिज्जा। ये 1/4 कावेरी का है बच्चे, समझ रहे हैं क्या? दिस इज कावेरी, ये 1/4 गया, तो ये कितना बचा फिर? 3/4 बचा है ना सर। ये कैसे कैलकुलेट किया सर आप? अरे भैया सुनो 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 सुनो, डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 1 कितना होता है? 4 - 1, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 के, तो क्या है? 1 होता है। 4 × 1 4। 4 - 1 डिवाइड बाय 4 कितना होता है ये?
3/4 ऐसे कैलकुलेट होता है। और कॉमन सेंस से भी आपको आना चाहिए। सर कैसे कॉमन सेंस? ये पिज्जा देखो ना, आप पिज्जा खाते हो ना? अरे बताओ चलो, कितने बच्चे पिज्जा खाते हैं? अरे पिज्जा पसंद है ना? हाँ, तो अगर 1/4 आप खा रहे हो, 1/4 पिज्जा आप खा रहे हो और फैमिली के लिए बाकी छोड़ रहे हो, तो फैमिली के लिए कितना छोड़ रहे हो? 3/4 छोड़ रहे हो ना? समझ रहा है क्या? 1/4 मतलब कितना होता है? 25% आप खा रहे हो, तो बाकी 3/4 बचा ना, 75%। यस, दिस इज द कैलकुलेशन। ये पहले इतना लिख लो, लिख लो। ये मैथ्स आया ना, तो कॉमर्स के बच्चे क्या होता है, बहुत बाउंसर जाता है बच्चों को। मुझे तो लगता है आप 10 तक मैथ्स किए हो या नहीं, ऐसा लगता है। हाँ, अगर किसी को नहीं समझा है तो फिर से पूछो मुझे, सर ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, जो भी नहीं समझे इधर ही पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो पिज्जा का एग्जांपल देके आई होप इजी किया है आपके लिए। अगर कावेरी का शेयर 1/4 है, तो बैलेंस कितना बचता है? 1 - 1/4, 3/4 होता है वो। हाँ, ये कैलकुलेशन जिन्हें नहीं समझता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 4 - 1 / 4, 3 आएगा। सर ऐसे हमें मैथ्स वाइज नहीं जाना है, हमें कॉमन सेंस वाइज जाना है। तो कॉमन सेंस वाइज जाओ। कावेरी अगर 1/4 ले रहे हैं, तो बाकी कितना है? 3/4 है। बिकॉज टोटल 1 होना चाहिए ना। हाँ, बट द प्रॉब्लम इज, सुनो ना। अरे ये लिखा है क्या आपने? थोड़ा फास्ट लिखो ना यार बच्चे, थोड़ा फास्ट लिखो ना। आई होप आपने लिखा है। ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है हाँ? सर ये आंसर में आना चाहिए क्या? ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा आपको, मतलब आंसर शीट में अगर ये क्वेश्चन आया ना, तो ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा। हाँ, उसको समझना चाहिए अच्छे से कि न्यू रेशो आपने कैसे निकाला है। हाँ, आप सुनो। नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी न्यू रेशो। कावेरी का आपको पता है 1/4 है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज नर्मदा एंड गोदावरी जो है, इनका रेशियो आपको पता नहीं है, बट इनका टोटल कितना होने वाला है? बैलेंस कितना बचा है 1/4 के बाद? बैलेंस शेयर 3/4 है। सर 3/4 में से नर्मदा को आप कितना दोगे सर, एंड गोदावरी को कितना दोगे शेयर? ये प्रॉब्लम है। अब समझ रहा है क्या? अरे 3/4 तो बैलेंस है ना, बैलेंस। तो ये बैलेंस कावेरी छोड़ के जो दो पार्टनर है, नर्मदा एंड गोदावरी, उन्हें देना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज नर्मदा को कितना देना चाहिए एंड गोदावरी को कितना देना चाहिए? सर फिर ये कौन डिसाइड करेगा? अरे बहुत इजी है। जो ओल्ड रेशो था ना, ओल्ड रेशो, यस वो ले लो पहले। क्या था ओल्ड रेशो? 3:2, दैट मीन्स 3/5 नर्मदा के लिए, एंड गोदावरी के लिए 2/5 इनटू बैलेंस रेशो, दैट्स इट। इनटू बैलेंस रेशो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो बैलेंस रेशो है ना, वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर रहे हो। कैसे प्रोपोर्शनेटली सर? ओल्ड रेशो में। यस, प्लीज कैलकुलेट द सेम। आप डायरेक्टली इंटू कर सकते हो। 9 डिवाइड बाई ये कितना आएगा? 3 × 3 9, 5 × 4 20, 2 × 3 6, 5 × 4 20। ये समझ रहा है क्या कैलकुलेशन? देखो। यस, चलो। अब ये 1:4 को मुझे डिनोमिनेटर में 20 ही चाहिए, बिकॉज मुझे कंपेयर करना है ना न्यू रेशो। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बताओ ना। इंटू 5 करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर भी इंटू 5, 1 × 5 5, 4 × 5 20। So your new ratio is 9:6:5.
समझ रहा है तो लिख लो, अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे पूछो। हमने क्या किया है, जो बैलेंस रेशो था कितना था, 3:4 था। तो नर्मदा एंड गोदावरी में सर ये कैसे डिवाइड करे सर बैलेंस रेशो, इन ओल्ड रेशो, तो इनटू ओल्ड रेशो करना है आपको। समझ रहा है क्या? ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो। ओल्ड रेशो कितना था, 3:2, 3/5, 2/5 इनटू बैलेंस रेशो 3/4, 3/4। दैट्स इट। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आया है 9:6:5। हैव यू अंडरस्टूड दिस न्यू रेशो? हाँ, कुछ बच्चों की अब ये क्वेरी रहेगी, सर आपने इस प्रॉब्लम में ही क्यों निकाला सर न्यू रेशो? अभी तक इतने सारे प्रॉब्लम हो गए सर, आप क्या कर रहे थे? अगर ओल्ड रेशो दिया है ठीक है, न्यू रेशो नहीं दिया है वो भी ठीक है, आप क्या कर रहे थे? ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो सर। तो वो अच्छा चल रहा था ना सर, ये कैलकुलेशन क्यों किया अभी आप न्यू रेशो? ये पहले जो प्रॉब्लम्स देखे हैं, हमने क्या गलत सॉल्यूशन किया है? नहीं बच्चे, वो करेक्ट सॉल्यूशन है। सर फिर इसी प्रॉब्लम में आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, या एडजस्टमेंट नंबर 4। सर ये 4 की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है? अरे बहुत ईजी है, डोंट वरी। यस, यहां तक आए हो क्या? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडिंग में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आप भी हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर लो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, अब आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करना है। सर क्यों करना है? एक बार हम पॉइंट नंबर 4 रीड कर लेते हैं। द एक्सेस ऑफ कैपिटल of Narmada and Godavari over their due proportion of sharing profits of the new firm is to be transferred to their respective loan account. हाँ, पहले इंग्लिश क्या बोलता है वो देख लेते हैं, अकाउंट्स बाद में आएगा। एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी, मतलब वो क्या बात कर रहे हैं, नर्मदा एंड गोदावरी का जो कैपिटल ज्यादा है, एक्सेस है, वो क्या करना है, ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म। मतलब न्यू फर्म कौन सी है? न्यू फर्म यही फर्म है, बट जब कावेरी ऐड होने वाले हैं तब न्यू फर्म होगी, तीनों पार्टनर्स की, नर्मदा गोदावरी एंड कावेरी, ये 3 पार्टनर्स है। तो ये न्यू फर्म में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसके प्रोपोर्शन में आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है। और जो ज्यादा कैपिटल है नर्मदा एंड गोदावरी का, इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। सर ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकाले फिर? बहुत इजी है बच्चे, आपको न्यू पार्टनर का बेस लेना है। क्या करना है? न्यू पार्टनर का बेस लेना है।
प्रोपोर्शनेट कैपिटल। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है बताओ, कितने पैसे लाए हैं कावेरी ने? 12,000 एज अ कैपिटल, उन्होंने 12,000 लाए। समझ रहा है क्या? देखो 12,000, इज दिस करेक्ट? अरे बच्चे बताओ ना। हाँ, तो ये 12,000 जो कैपिटल है, इनका शेयर कितना है? 5/20। तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ, 12,000 इंटू, जस्ट अ मिनट, ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। 12,000 डिवाइड बाय 5, मतलब एक पॉइंट के लिए वो कितना ला रहे हैं शेयर, मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ। 5 पॉइंट्स के लिए वो 12,000 कैपिटल ला रहे हैं, तो एक पॉइंट के लिए कितना, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? 12,000 डिवाइड बाय 5, ये कितना आता है बताओ? दिस कम्स टू 2,400। हाँ, हम क्या करते हैं, ये टोटल 20 पॉइंट्स है ना, इसमें 9 पॉइंट्स नर्मदा के, 6 पॉइंट्स गोदावरी के, 5 पॉइंट्स कावेरी के। तो 5 पॉइंट्स के लिए वो 12,000 कैपिटल ला रहे हैं। करेक्ट है क्या? आपको न्यू पार्टनर का ही बेस लेना है। हाँ, ये करते वक्त आपको न्यू पार्टनर का ही बेस लेना है। तो मुझे आप ये बताओ कि 6 पॉइंट्स के लिए गोदावरी का कितना होना चाहिए कैपिटल? कितना कैपिटल है वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कितना होना चाहिए प्रोपोर्शनेटली। तो इनके तो 6 पॉइंट्स है, 2,400 इंटू 6 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 14,400 बोल रहे हैं, चेक करो, इज दिस करेक्ट? वेरी गुड। अब सिमिलरली नर्मदा का भी निकालो। 2,400 एक पॉइंट के लिए है और इनके 9 पॉइंट्स है, तो इंटू 9 करो, तो इनका कैपिटल कितना होना चाहिए प्रोपोर्शनेटली? 21,600 होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। सर ये आप कैसे बोले होना चाहिए? न्यू पार्टनर जो है वो कुछ अमाउंट ला रहे हैं एज अ कैपिटल, उनका बेस लेके हम कैलकुलेट करते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी का इतना होना चाहिए। सर फिर ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे? वही तो बोला है ना उन्होंने, ये जो ज्यादा कैपिटल है ना, ये उनके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दो, नर्मदा एंड गोदावरी के। सर फिर इसका, कावेरी का क्या करेंगे? अरे उसका ज्यादा कैसे होगा, उसका तो बेस लिया है ना आपने, कावेरी का बेस लेके ही तो आगे चल रहे हैं हम। ओके, तो उनका कम ज्यादा नहीं हो सकता। सर अगर नर्मदा एंड गोदावरी में किसी का कम हो गया तो क्या करेंगे? कैपिटल ऑलरेडी कम है सर इनका, आपका सपोज नर्मदा का कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ही सर 20,000 आ रहा है, आप बोल रहे हो 21,600 होना चाहिए। तो फिर क्या पैसे लेंगे क्या नर्मदा से? उतना टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है ना, एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी, ये कहाँ ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट को। तो जो क्वेश्चन में दिया है उससे आपको समझ जाना चाहिए कि उनका कैपिटल ज्यादा ही होगा। ज्यादा है तो क्या करना है, जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। सर वो कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, पहले ये लिख लो, कैपिटल अकाउंट बाद में देखेंगे। लिखा है क्या आपने? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपको ये आज समझ गया ना, आज आपने रिवीजन कर लिया इसका, तो बहुत फायदा होगा आपको। प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपने निकाला, चलो ये हुआ है क्या देखो, यहां से आए थे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। पहले हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, वो कैसे निकाला? हमने पहले कावेरी का शेयर लिया, हाँ उसके बेसिस पे बैलेंस शेयर हमें मिल गया
तो वो बैलेंस शेयर हमें ओल्ड पार्टनर्स को देना था, तो कैसे प्रोपोर्शनेटली दे, ओल्ड रेशियो में दे दिया हमने, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस रेशियो, 3/5 इंटू 3/4। तो न्यू रेशियो हमें मिल गया। न्यू रेशियो के बेसिस पे हमने क्या किया, न्यू रेशियो निकालने के बाद जो न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया है उसके बेसिस पे सिंगल पॉइंट के लिए कितना अमाउंट उन्होंने लाया है वो कैलकुलेट किया, देन नर्मदा एंड गोदावरी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें मिल गया। अब आपने जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, हाँ उसके पहले मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बता दो, सो दैट वो करेक्ट है या नहीं चेक कर लेंगे पहले। प्रॉफिट है या लॉस है, अमाउंट भी बताओ। 2880 प्रॉफिट बोल रहे हैं। आपने ओल्ड रेशियो में आई होप डिवाइड किया होगा वो, और यहाँ कुछ तो अमाउंट आया होगा, यहाँ 1728 बोल रहे बच्चे, चेक करो। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट या बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट, करेक्ट है क्या? आपने यहाँ प्रॉफिट लिखा होगा, इज दिस करेक्ट? यहाँ पे बाय बैलेंस होगा। हाँ उसके बाद वो कैपिटल लाया है ना वो न्यू पार्टनर ने, तो बाय बैंक आएगा, गुडविल का एक आएगा, ऐसे आपका कैपिटल अकाउंट है क्या? चेक करो। अरे है क्या ऐसे कैपिटल अकाउंट? हाँ अभी ये क्लोज करना था ना आपको। हाँ जो आपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट किया ना बच्चे, वो टाइम पास नहीं है, वो क्लोजिंग बैलेंस होने वाला है, वो क्लोजिंग बैलेंस होने वाला है। तो एज अ बैलेंस कैरी डाउन आपको यही लिखना है, ये अमाउंट जो आया ना 21,600 गोदावरी। पहले आप क्या करो, ये लिखने के पहले आप मुझे ना रफ में कैलकुलेशन करके ये बताओ, नर्मदा का बैलेंस कितना है, गोदावरी का बैलेंस कितना है, एंड कावेरी का बैलेंस कितना है, रफ में कैलकुलेट करके बताओ। वहां लिखो मत, अकाउंट में मत लिखो, नर्मदा का बैलेंस बताओ। रफ में कैलकुलेशन करके बताओ। डेबिट में तो आई होप कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड की आपको टोटल करनी है नर्मदा, उनका बैलेंस ले लो, गुडविल की जो अमाउंट है वो ले लो, एंड देन प्रॉफिट। ये टोटल कितना आ रहा है? एनीवन? नो, होमवर्क नहीं किया है बच्चों ने, दिख रहा है। आप अगर ऐसे ही क्लास में आके बैठ रहे हो ना, कुछ फायदा नहीं होगा। 32,128। ओके, गोदावरी का बताओ। 30,752, ये चेक करो। और कावेरी 12,000। ओके ओके, चेक करो ना, ये करेक्ट है क्या? आपने आई होप रफ में किया है। हाँ ये तो आपने बैलेंस निकाला बच्चों, बट एक्चुअली में हमें क्या करना है, जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उतना ही बैलेंस दिखाना है, और जो एक्सेस है, ज्यादा है, वो क्या करना है, वो लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो मैंने 1 और 2 लाइन्स आपको ब्लैंक छोड़ना है ऊपर, एंड देन टू बैलेंस कैरी डाउन इतना लिखना है। और जो एक्सेस है, चलो नर्मदा का 32,128 आपने बैलेंस बोला था, 32,000 बैलेंस आना चाहिए, 32,128। तो आपने प्रोपोर्शनेटली कितना कैलकुलेट किया है, 21,600। तो ज्यादा कितना है, एक्सेस कितना है बताओ मुझे। 32,128 माइनस 21,600, एक्सेस कितना हो रहा है बच्चों? नर्मदा का एक्सेस कितना हो रहा है? 10,528 बोल रहे हैं बच्चे, चेक करो, ये कैलकुलेशन चेक करो, मुझे नहीं पता है।
अरे कैलकुलेशन चेक करो ना, अरे आता है ना एडलेस वगैरह करना। ये एक्सेस कैपिटल है, तो ये क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है उन्होंने, टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। 10,528, दैट्स इट, बोथ साइड टोटल विल बी इक्वल। सर फिर गोदावरी का क्या करना है, ऐसे ही कैलकुलेट करो, 30,752 माइनस 14,400 बैलेंस है प्रोपोर्शनेटली, तो एक्सेस कितना है कैलकुलेट करो, बताओ मुझे। एक बच्चा बोल रहा है 16,352, बाकी बच्चे भी सेम बोल रहे हैं, वेरी गुड। कावेरी के लिए कुछ है क्या एक्सेस? नहीं ना, बिकॉज उनका ही बेस लेके तो हमने कैलकुलेट किया है ना इनका एक्सेस। तो बोथ साइड टोटल विल बी इक्वल नाउ, चेक करो। कैपिटल अकाउंट क्लोज किया है क्या आपने? यस, बी क्विक, आई विल वेट फॉर ओनली 1 मिनट। भाग्यश्री आप 16,350 किसका आंसर बोल रहे हो? 352 आएगा ना वो गोदावरी का, प्लीज चेक। हाँ, यस, अगर आपने कैपिटल अकाउंट कंप्लीट किया है तो मुझे बताओ ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? अरे बताओ ना। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाओ, फिर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखो कैपिटल का बैलेंस, बी क्विक। आई होप आपने लिख दिया है। हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना करते हैं, बैंक का बैलेंस ले लेते हैं, टैली नहीं हो रहा है ऐसे बोलते हैं। अरे बच्चे क्यों टैली नहीं हो रहा है वो भी सुन लेना। ये जो आपने लोन को ट्रांसफर किया, कैपिटल को डेबिट किया, वो ठीक है, आपने कैपिटल का तो बैलेंस ले लिया एंड का, बट लोन को क्रेडिट कर दिया ना आपने, समझ रहा है क्या? तो इनके लोन अकाउंट है ना, नर्मदास लोन अकाउंट, गोदावरी लोन अकाउंट, समझ रहा है क्या? तो लोन को क्रेडिट किया आपने, अरे वो समझ रहा है क्या, आपको लोन को क्रेडिट किया है वो, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू लोन्स अकाउंट, टू लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, ये समझ रहा है क्या? हाँ, तो लोन दिखना चाहिए ना, कहाँ दिखना चाहिए, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आपने क्रेडिट किया है लोन को, क्रेडिट बैलेंस है लोन अकाउंट को। तो बैलेंस शीट में, सपोज दिस इज योर बैलेंस शीट, आपने कैपिटल वगैरह लिखा होगा यहाँ पे, तो नीचे लिखो लोन अकाउंट्स, जैसे कैपिटल लिखते हो ना, नर्मदा एंड गोदावरी। हाँ, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो लिखोगे तो भी चलेगा, 10,528, 16,352, अदरवाइज टैली नहीं होगा ये। ओके, और यहाँ बैंक बैलेंस ले लो, बैंक बैलेंस नहीं बोलना है, बैंक बैलेंस ले लो, बैंक बैलेंस कितना है बताओ ना मेरे बच्चे, अब टैली हो जाएगा ये। बैंक बैलेंस कितना है बोलो, फिर बैलेंस शीट टोटल बोलो। 20,000 बैंक बैलेंस है, ओके। और बैलेंस शीट टोटल बोलो ना, अगर किसी ने की है तो। यस, वीक वीक सब बच्चों को बैलेंस शीट टोटल करना है। 124,480 एक बच्चा बोल रहा है, बाकी बच्चों को कंफर्म करना है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी 124,480 ही बोल रहे हैं। टैली हो रहा है ना बच्चे? हाँ, कुछ स्कैम तो नहीं है ना, कुछ भी स्कैम नहीं है, ओके।
यस, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉब्लम नंबर 9। एक्सेस जो कैपिटल था वो हमने लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया। ओके, तो आज के लिए मैं बाकी कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, हम कल नया प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। बट आज के लिए क्या करना है आपको, ये जो हमने किया है ना कैलकुलेशंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, एक्सेस कैपिटल निकालने का, पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला, फिर एक्सेस वगैरह निकाला, वो लोन को ट्रांसफर किया, ये फिर से कैलकुलेशन करो, हमने सॉल्यूशन कैसे किया है चेक करो, बिकॉज अब हर प्रॉब्लम में ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम। ओके, और हर प्रॉब्लम में थोड़ा सा एडजस्टमेंट में ट्विस्ट होता है, सेम एडजस्टमेंट नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अच्छे से ये डिवाइस करके आओ, यही प्रॉब्लम सिर्फ। ओके, जो कैलकुलेशन हमने किया है वो पार्ट है। ओके, और जिनको एज अ होमवर्क कुछ तो करना है, सर हमें कुछ तो होमवर्क दो, तो मैं उनको बोलूंगा प्रॉब्लम नंबर 10 कर लो आप, प्रॉब्लम नंबर 10 ट्राई कर लो। ओके, हाँ उसमें गुडविल भी मेथड नंबर अलग है, नया मेथड है, प्रॉब्लम नंबर 10 हम कर लेने वाले। ओके, आज के लिए हम यही रुक रहे हैं, चलो बाय करो, प्रॉब्लम नंबर 10 हम कर लेने वाले। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।